की शुरुआत हो रही है, जो 28 अगस्त तक चलने वाली है। इस परीक्षा को लीक प्रूफ और कदाचार मुक्त बनाने का दावा विभाग की ओर से किया गया है। पिछली बार 1 अक्टूबर 2023 को हुई परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही 7 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। उस गलती से सबक लेते हुए प्रशासन की ओर से हर तैयारी की गई है। अब की बार सिपाही चयन परिषद और ईओयू ने फुल प्रूफ तैयारी का दावा किया है और गारंटी दी जा रही है कि यह परीक्षा लीक प्रूफ होगी। तो सिपाही भर्ती के लिए 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाली परीक्षा में पूरे बिहार में 545 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 17,87,720 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और इस परीक्षा के कदाचार मुक्त और ट्रांसपेरेंट होने का दावा किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र के बाहर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है और परीक्षा के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों से अफवाहों, अनचाहे फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई है और साथ ही साथ कई सारे और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा और जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश भी दिया जाएगा। और इतनी कड़ाई इसलिए क्योंकि पिछली बार की परीक्षा से सबक लेते हुए लीक प्रूफ परीक्षा के लिए ईओयू ने बड़ी तैयारी की है। ईओयू ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है ताकि जो भी व्यक्ति कोई शिकायत अपनी दर्ज कराना चाहे तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके गड़बड़ी की शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही साइबर ठगों की शिकायत भी की जा सकती है। साथ ही साथ हेल्पलाइन ईमेल भी जारी किया गया है, जिसको आप अपनी शिकायत जिस ईमेल के जरिए भी ईओयू की टीम को दे सकते हैं। तो ऐसे में इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा लीक प्रूफ हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है। तो बिहार पुलिस में निकली 21,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। परीक्षा लीक प्रूफ को लेकर ईओयू ने तैयारी पूरा होने का दावा किया है। परीक्षा को लेकर बिहार में 500 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6 चरण में होंगे। 7 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा 28 अगस्त तक होगी। ईओयू ने परीक्षा धांधली को रोकने के लिए विशेष टीम बनाई है, जो परीक्षा के दौरान डिजिटल पेट्रोलिंग के जरिए निगरानी करेगा। परीक्षार्थियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज से सिपाही भर्ती परीक्षा का शुरुआत हो रहा है और इस वक्त हम आपको एक सेंटर की तस्वीर दिखा रहे हैं, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर, और जहां पे कुछ देर के बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी और बड़ी संख्या में जो बिहार के कई जिलों से यहाँ पे जो परीक्षार्थी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और पिछली बार जो परीक्षा स्थगित हो गई थी तो उसके बाद ये परीक्षा का आयोजन किया गया और इस वक्त कई सारे लोग भी पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं अंकित कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? आरा जिला से। अच्छा, आज परीक्षा है, तैयारी वगैरह पूरा हो गई? हाँ, तैयारी हो गई है। पिछले बार तो कैंसिल हो गया था, उसके बाद कितनी निराशा हुई थी और कितने दिनों के बाद फिर से हो रहा है? नहीं, निराश तो हुए थे थोड़ा बहुत, लेकिन उस समय अच्छा एग्जाम गया था। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? प्रशांत से। आप कहाँ से? आरा से। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो परीक्षा है ईओयू ने पूरी तैयारी कर ली कि भाई कोई तरह की गड़बड़ी ना हो। आप लोगों से भी कोई अप्रोच वगैरह किया था क्या? नहीं, ऐसी कोई अप्रोच नहीं था। हाँ, ये आश्वासन मिला था कि कोई गड़बड़ी ना हो। लोगों को लगता है कि पूरा पिछले की तुलना में तो इस बार काफी सुधार किया गया है। जैसे कि जैमर का व्यवस्था पहले था, कम रेंज का था, इस बार तो सुनने में आया कॉलम नहीं ले जाने दिया जा रहा है। पहले तक सब शॉर्टकट कर लेता, कैसे कैसे लोग करता था, कॉलम के माध्यम से क्या क्या चेयरमैन साहब खुद ही बताए हैं इस चीज़ को। लगभग 21,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए बहाली हो रही है और बिहार में लगभग 500 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
तो सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू है और इसके लिए एंटी प्रूफ जो है लीक पेपर प्रूफ होने की गारंटी दी जा रही है। मतलब ये कदाचार मुक्त परीक्षा ली जाएगी। लेकिन हम आपको बताते कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका कम है। इस बार क्या कुछ बड़ी तैयारी की गई है, एक एक करके आपको बताते हैं। कड़ी निगरानी में सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। डीएम एग्जाम कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और इसके साथ ही एसपी परीक्षा के सह समन्वयक बनाए गए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और हर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेंटर के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। महत्वपूर्ण स्थान पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। परिषद मुख्यालय के कंट्रोल रूम में भी लाइव फीड मिलेगी और सेंटर की हर एक गतिविधि पर मुख्यालय की तरफ से नजर रखा जा रहा है। मोबाइल सिग्नल को रोकने के लिए हर कमरे में जैमर लगाए गए हैं। वाईफाई और 5G सिग्नल को जाम कर दिया गया है। अभ्यर्थी की परीक्षा गृह जिले में नहीं हो रही है और इसके साथ ही एग्जाम सेंटर में एंट्री के दौरान अभ्यर्थियों की गहन जांच भी हो रही है। अभ्यर्थियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। फर्जीवाड़े से सावधान रहने की अपील की गई है। संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने की अपील भी अभ्यर्थियों से की गई है। कड़ी निगरानी में सिपाही भर्ती परीक्षा ली जा रही है और ऐसे में ये पूरी तैयारी की गई है कि इस बार कहीं से भी कोई चूक की गुंजाइश ना हो, इसके लिए बड़ी तैयारी है। तो परीक्षा एजेंसी के विज्ञापन और न्यूज 18 की अपील के बाद भी परीक्षार्थी शातिर गिरोह के बहकावे में आ जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की पहल और सतर्कता के बाद भी फर्जीवाड़े पर लगाम नहीं लग पा रहा है। ऐसे में न्यूज 18 पूछता है कि आखिर वो कौन से शरारती तत्व हैं जो अभ्यर्थियों की भावना से खिलवाड़ कर फर्जीवाड़े में जुटे हुए हैं। न्यूज 18 आप सभी अभ्यर्थियों से अपील करता है कि परीक्षा को लेकर किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सीधे ईओयू की टीम को दीजिए। हेल्पलाइन नंबर के साथ ही पुलिस को आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि फर्जीवाड़े का कोई समय रहते रोककर आपका जो भविष्य है उसे सुरक्षित बनाया जा सके। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी कैसे सतर्क रहने वाले हैं और क्या कुछ बड़ी तैयारी की गई है, किस तरीके से आपको इस बहकावे से बचना है, ये पूरी जानकारी एक एक करके हम आपको देते हैं। देखिए, आज सिपाही भर्ती परीक्षा आपसे कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। बिहार के अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। किसी भी तरह के बहकावे में आप मत आइए। न्यूज 18 ये आपसे अपील कर रहा है। संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को आप जानकारी दें। अगर कहीं भी आपको कुछ भी संदिग्ध लग रहा है तो आप इसकी सीधी जानकारी पुलिस की टीम को दे सकते हैं। इसके साथ ही ईओयू की टीम भी काफी एक्टिव है। ईओयू की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है 8544428404। ये मोबाइल नंबर है जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत पर तुरंत ही कार्रवाई होगी। फर्जीवाड़े की जगह अपने टैलेंट पर भरोसा कीजिए और परीक्षा दीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वहीं खगड़िया में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली आंसर शीट के साथ ही पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि परबत्ता के विवाह भवन में 90 से अधिक परीक्षार्थी जुटे हैं जो कि सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की छापेमारी में हाथ से लिखा हुआ आंसर शीट भी मिला है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस ने सिपाही भर्ती के सभी परीक्षार्थी को उनके सेंटर पर भेज दिया है। मौके पर जुटे लोगों के मुताबिक उन्हें 70,000 रुपए में आंसर शीट दी गई थी। पुलिस पूरे मामले की फर्जी गिरोह की करतूत बता रही है, लेकिन जिस तरह से मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर सहित कई जिले के परीक्षार्थी एक साथ जुटे थे, उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कितने बजे पेपर आने के बाद? वो पेपर दिया नहीं, बस खाली पहले पेमेंट करवा लिया, उसके बाद टाइम पे टाइम कितना पेमेंट आपने किया? 70,000 आपने किया? उनको किया वही। उनका नाम बताइए, नाम बताइए उनका। हम लोग का 2-4 बच्चा था रिलेटिव, उसको एक सर थे दिवाकर सर,
उनके द्वारा बोला गया था जोर से बोलिए कि थोड़ा। क्वेश्चन के द्वारा बोला गया था कि क्वेश्चन वगैरह कर लिया। क्वेश्चन आ गई थी क्या? नहीं, कितने वो सब बजे नहीं, बोला? वो सब बात हो ही रही थी। 3 बजे 3:30 बजे के करीब 4 बजे के करीब होता क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ पैसे के लेन देन की भी बात हुई थी कितना? हम तो गार्जियन बन के आए हैं। हाँ, गार्जियन बन सूचना के हुई आए होगी ना, होंगे। कितने में बात हुई है या उनके पापा लड़के के पापा वगैरह सबसे बात हुई। कितना? तो सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर नवादा जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। नवादा जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10,092 छात्र जो है शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 का पालन सख्ती से किया जा रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी बैन है। पिछली बार के पेपर लीक से सबक लेते हुए प्रशासन कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिख रहा। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। आज सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जा रही है और नवादा में भी आज परीक्षा आयोजित की जा रही है, जहां कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा ली जानी है, जिसमें कुल 10,092 छात्र शामिल होंगे और इसको लेकर नवादा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। कदाचार एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने इसको लेकर कड़ी तैयारी की है। जबरदस्त तैयारी है। पिछला बार रद्द हो गया रहता, पिछला बार ही लंका पार कर देते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है मतलब पढ़ते हैं ना। जी जी, तो क्या लगता है, मतलब बिहार का इससे छात्रों को तो परेशानी होती होगी? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। 1 साल बर्बाद हो गया ना। 1 साल में कितना पैसा कमा लेता है वो ड्यूटी पर रहते तो समझ सकते हैं ना। गरीब के लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट रखता है। वैसे हम गरीब ना, लेकिन और सबके बारे में सोचते हैं। बताएं, आप लोग कहाँ से आए हैं? चाकन मेला से। कैसी तैयारी है परीक्षा की? अच्छी है। अच्छी है। मतलब कितना, मतलब इसके लिए इंतजार किया आप लोग? एक बार तो रद्द हो गया था। हाँ, बहुत इंतजार किया हम लोग। आज परीक्षा देने के लिए हाँ। तैयारी पूरी है। हाँ। क्या नाम हुआ? जो है कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा को संपन्न कराने को लेकर आज जिला प्रशासन के ऊपर भी काफी चुनौती है, क्योंकि नवादा से भी कई तार जो है जुड़ते रहे हैं। तो आने वाले समय में यह तय हो पाएगा कि नवादा में कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न होता है या नहीं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अब आपको बताते हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थियों को किन किन बातों का ध्यान देना है, क्योंकि काफी कड़ाई से परीक्षा ली जा रही है। तो देखिए, 12 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी और सेंटर पर सभी अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा पहले ही पहुंचना है, यानी कि 10:30 बजे तक। 10:30 बजे वो टाइम है जब आपको सेंटर में एंट्री ले लेना है। पेन और पेंसिल लाना बैन है, यानी कि पेन और पेंसिल लेकर आपको नहीं जाना है। सेंटर में जब आप पहुंचेंगे तो वहीं पर आपको पेन और पेंसिल प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिट कार्ड और फोटो आईडी अपने साथ लेकर आना है। बायोमेट्रिक से आपका मिलान किया जाएगा। अंगूठे का निशान कदाचार रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई सारे कड़े नियम भी हैं। आपको पता है कि इस बार ही जो एंटी पेपर लीक बिल है उसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे संदिग्ध कार्य करते पकड़ाता है, 10 साल की जेल हो सकती है। दोषी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। तो ऐसे में सावधानी बरतनी है आप सभी को। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधि पर अलर्ट रहने को कहा गया है। ईओयू की टीम को आप फर्जीवाड़े की जानकारी दे सकते हैं। लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि ईओयू की टीम भी पूरी तरह से तैयार है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। इसलिए न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने टैलेंट पर अधिक भरोसा रखें, फर्जीवाड़े पर नहीं। बढ़ते आगे और देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सिवान जिले में भी कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां 12,484 अभ्यर्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं। सिवान स्टेशन पर कई राज्यों से पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में उनकी रात सिवान स्टेशन के बाहर कटी, क्योंकि अधिक संख्या की वजह से उन्हें होटल में कमरा नहीं मिल सका। अभ्यर्थियों ने स्टेशन पर रात गुजारी है, जिस दौरान काफी समस्या का भी उन्हें सामना करना पड़ा। सिवान स्टेशन के बाहर जुटे अभ्यर्थियों से बात की है सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। पूरे बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। सिवान में भी कुल 24 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पे अभ्यर्थी है वो परीक्षा देंगे। यह तस्वीर सिवान स्टेशन की है, जहां पर देख सकते हैं जो अभ्यर्थी है वो रेलवे स्टेशन के बाहर जो कैंपस होता है वहां पे ये लोग रात गुजारी है। चूंकि होटल नहीं मिला है, आने में काफी परेशानी हुई है, लिहाजा स्टेशन के बाहर इन लोग की रात कटी। आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी है कई राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, जो पिछला बार
पुलिस भर्ती परीक्षा भी कैंसिल हुआ था। ऐसे में अब ये लोग क्या सोच रहे हैं, हम खुद जाने की कोशिश करेंगे। और रात इन लोगों को कैसे कटी, रात कैसे कटी आपकी, क्या पसंद? रात तो सर बहुत खराब कटी है, क्योंकि इसके पहले हम लोग आए थे बिहार पुलिस के पेपर, शिवहर जिला में बहुत नगर निगम ने वहाँ का व्यवस्था अच्छी किया था, क्योंकि चरपाई रात में ठहरने में दिक्कत हुआ था, गए होटल नहीं मिला, जैसे नगर निगम वाले के यहाँ व्यवस्था नहीं की है। अभी तो परेशानी कुछ नहीं है, अभी तो जाएंगे सेंटर पर, कैसा होगा नहीं होगा उसके बाद में बताएंगे। रात तो स्टेशन पर सोए थे, बहुत मुश्किल से, मच्छर उच्छर कटा भी है। रूम कहाँ मिलेंगे, हम लोग का तो स्टूडेंट का लाइफ ऐसा है कि स्टेशन पर सोना है। में एक बड़ी समस्या होती है, जब पेपर लीक होता है तो उसके बाद परीक्षा को कैंसिल कर दी जाती है। तो ये परीक्षार्थियों का कहना है कि इस तरह नहीं होनी चाहिए, परीक्षा बिल्कुल फेयर। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गोपालगंज में 9 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6,252 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पेपर लीक ना हो, इसके लिए सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्र पर अभ्यर्थियों की फोटो मिलान के साथ ही बायोमेट्रिक जांच की जा रही है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लिखित परीक्षा होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को 10:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर एंट्री लेनी होगी। जिला प्रशासन सेंटर पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। में आयोजित की गई है। गोपालगंज में भी 9 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी और यहाँ पर कुल 6,252 सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वो शामिल होंगे। और इस परीक्षा को लेकर गोपालगंज में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाया गया है, साथ ही सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं की जांच के लिए महिला पदाधिकारियों की इस वक्त परीक्षा केंद्रों पर तैनाती की गई है। पिछली बार ये परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई थी, लेकिन इस बार पेपर लीक जैसी घटना ना हो, क्योंकि बिहार में भी पेपर लीक को लेकर एक नया कानून बना है और नए कानून बनने के बाद ये पहली बार परीक्षा हो रही है। तो अभ्यर्थियों के मन में भी है कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा हो। इसके लिए तमाम अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं। 9:30 पर इनकी एंट्री होगी और 10:30 तक एंट्री बंद हो जाएगी। दोपहर के 12 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी और दोपहर के 2 बजे तक परीक्षा चलेगी, यानी कि 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। परीक्षा में भी इस बार 30 मिनट की कटौती की गई है। पिछले बार 2.5 घंटे की ये परीक्षा थी। जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करते हैं। सोच रहे हैं हम कि मतलब ये परीक्षा अच्छे से निकल जाए, मतलब सब लड़का लड़के पास हो जाए, जिसका मतलब अच्छा अंक मिल जाए, उसका नौकरी सरकार दे दे। इस बार तो उम्मीद है कि मतलब कैंसिल ना हो, बस यही उम्मीद लेके घर से आए हैं कि पेपर नया कानून इसके लिए हाँ निकला है। मतलब सब्जेक्ट चेंज हुआ है, इसमें सब्जेक्ट चेंज हो गया है इसमें। मतलब पहले था ना जीके से पूछता था ज़्यादा, अब साइंस से पूछेगा सबसे ज़्यादा। इसमें समय भी लगा है ना? हाँ, समय भी लगा है इसमें। जी, पेपर लीक होने से बहुत ही स्टूडेंट को घाटा हुआ भी और बहुत ही परेशानी हुआ, क्योंकि 3 जिला बाद दिया गया है सेंटर। इसके वजह से हम लोग 150 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। तो पिछली बार पेपर लीक होने के कारण अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी हुई थी और इस बार हालांकि बिहार सरकार ने पेपर लीक ना हो इसके लिए एक नया कानून भी बनाया है और इस कानून के बनाने के बाद पहली बार बिहार सिपाही की भर्ती परीक्षा ली जा रही है। कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। वहीं सिवान में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में कुल 24 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 12,484 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सभी सेंटर पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। डीएवी उच्च विद्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। बिहार में पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही है। सिवान में भी कुल 24 सेंटर बनाए गए हैं, जहां 12,484 पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन तैयारी पूर्ण कर लिया है, पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यह तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। डीएवी उच्च विद्यालय की है, जहां पे 9:30 से 10:30 तक हर एक अभ्यर्थी को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। गहनता जांच के बाद ही जो परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं, यानी 3 लेयर मिलान के बाद ये अभ्यर्थी अंदर जाएंगे। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा चलेगी। ऐसे में जिला प्रशासन तैयारी पूर्ण कर लिया है। सेंटर के 200 मीटर तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। एकदम नहीं होना चाहिए। मान के चलिए इसमें जो लड़का पढ़ लिख के जो खुद तैयारी पहले से किया हुआ है, हमारे के जो लड़का पहले से पैसा दे करके अगर कर लिया तो मान के चलिए जो लड़का तैयारी किया उसका तो गया। फिर हम लोग फर्स्ट में एग्जाम दिए थे, उसमें समझिए कि पूरा फुल रूप से मतलब अच्छा क्वेश्चन बना के आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि लीक हो गया। क्या नाम है? युगेंद्र पासवान। देख सकते हैं जो अभ्यर्थी है अपना अपना रोल नंबर मिलान कर रहे हैं ताकि अपने सीट पे जाकर बैठ सके। बेतिया से आए हैं जी।
पेपर लीक होता है, इसको कैसे देखिए? नहीं, पेपर इस बार लीक होगा तो दिक्कत न ज्यादा होगा। नहीं होना चाहिए पेपर लीक। क्या आप सरकार से मांग पा रहे हैं? सरकार से ये मांग निष्पक्ष एग्जाम हो जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ताज आलम। एग्जाम फेयर हो, जाहिर सी बात है, जो पुलिस अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या होती है। परीक्षा देने के बाद जब परीक्षा कैंसिल होता है, कुछ और लोग हम जानने की कोशिश करेंगे, परीक्षा देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे परीक्षा को लेकर? परीक्षा को लेकर तैयारी करके आए पेपर देने। क्या निकल जाए, क्या अनुमान है? अनुमान है निकलने का, तैयारी करके आए। परीक्षा पिछला बार कैंसिल हुआ था। पिछला बार कैंसिल हुआ था, बहुत दुख हुआ था क्योंकि हम सेंटर पे पहुंच गए थे, तब उसके बाद चस्पा किया गया कि पेपर कैंसिल हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किस तरह की तैयारी, क्या लगता है बन जाएंगे पुलिस? कोशिश तो है। पेपर इस बार लीक होगा तो दिक्कत न ज्यादा होगा। नहीं होना चाहिए पेपर लीक। क्या आप सरकार से मांग पा रहे हैं? सरकार से ये मांग निष्पक्ष एग्जाम हो को लेकर जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो, जिसको लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जहां सारे इंस्ट्रूमेंट्स गैजेट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे वहां रख लिया गया है। कई सेंटर पर जैमर लगाया गया है, तो वही सारे सेंटर पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है ताकि परीक्षा को फेयर कराई जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान।